हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत सारी अवधारणाएं, गलत फहमियाँ लेके हमारे पास आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सफ़ेद दाग सफ़ेद प्रकार के खाने के आइटम को कंज्यूम करने से होता है, दूध पीने से होता है या चावल खा लेने से होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सफ़ेद दाग छूने से फैल सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि सफ़ेद दाग वाले व्यक्ति के बर्तन या उसके कपड़े या उसके यूटेंसिल्स को शेयर कर लेने से सफ़ेद दाग हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि सफ़ेद दाग किसी और चीज़ से हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हम ये सारी गलतफहमियाँ, ये सारी अवधारणाएँ, ये सारे मिथ्स हम बस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहाँ हम पिछले 30 सालों से लाखों पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, उन्हें सही राय दे चुके हैं और उन्हें उनके विटिलाइगो से क्योर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला हम मिथ या कन्फ्यूजन स्टडी करते हैं। वो ये है कि क्या विटिलाइगो छूने से फैल सकता है। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बहुत लोगों को लगता है कि विटिलाइगो छूने से भी फैल सकता है। इनफैक्ट हमारे पास पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, जहाँ पे गांव के लोगों को, पूरी की पूरी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया जाता है। उनकी शादी नहीं हो रही है, उनको घर से अलग कर दिया जाता है और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में सफ़ेद दाग को एक स्टिग्मा माना जाता है। हमारे देश में सफ़ेद दाग के रोगियों को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, उन्हें एक अलग नज़र से देखा जाता है, उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से उनके घर परिवार में इश्यूज़ आ रहे हैं। मान लो बच्चे को उसके इन लॉज से खेलने नहीं दिया जा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है। ये सारी गलतफहमियां हम दूर करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर वंस एंड फॉर ऑल कि सफ़ेद दाग छूने से नहीं फैलता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में इतने सफ़ेद दाग के पेशेंट्स देखे हैं, हम रोज़ इतने सारे पेशेंट्स छूते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाग छूने से फैलता है। प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए आज ही इसी समय। अगली जो कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में है वो ये है कि क्या सफ़ेद दाग हो जाने के बाद उस इंसान का रहन सहन, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसकी चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि और भी कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो सफ़ेद दाग जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सफ़ेद दाग जैसे स्पॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले तो ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि उस इंसान को विटिलाइगो है भी कि नहीं। एक बार जब ये कंफर्म हो जाता है कि क्या उस इंसान को एक्चुअल में विटिलाइगो है, तो हमें उसको मनोबल बनाए रखना चाहिए, हमें उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, हमें उसका इलाज लेना चाहिए। ना कि उनके कपड़ों को अलग कर देना चाहिए या उनके बर्तनों को अलग कर देना चाहिए या उनसे दूर हो जाना चाहिए। सफ़ेद दाग छूने से नहीं फैलता है। सफ़ेद दाग इज़ नॉन कंटेजियस। सफ़ेद दाग किसी की चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी नहीं फैलता है। ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये कॉमन कोल्ड की बीमारी नहीं है, ये इट्स अ जेनेटिक ऑटो इम्यून कंडीशन जो बॉडी के अंदर से पैदा हो रही है। ये छूने से या बर्तन शेयर कर लेने से या सेम ग्लास में पानी पी लेने से कभी भी नहीं होता। ये सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के माइंड में और ये सारे मिथ्स हैं जो हम इस वीडियो में आज बस्ट कर रहे हैं आपके सामने। अगली कन्फ्यूजन जो पेशेंट के माइंड में आती है कि क्या विटिलाइगो हो जाने पर इंसान को डरना चाहिए, तो उसका सिंपल सा आंसर है नहीं। विटिलाइगो का ट्रीटमेंट अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना पहले था। पहले के टाइम में विटिलाइगो ट्रीटमेंट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज एक तो विटिलाइगो देश दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोगों को हो रहा है। तो इतनी कम पॉपुलेशन को जब विटिलाइगो होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास जो स्टडीज़ हो रही हैं, उसके आसपास जो रिसर्च हो रही है वो भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विटिलाइगो का ट्रीटमेंट एक साइंस बन चुका है, उसका एक प्रॉपर तरीका है करने का। तो अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको या आपके किसी जानकार को या आपके दोस्त को सफ़ेद दाग है तो आप उनको उनका सेल्फ एस्टीम बनाए रखें, आप उनका मनोबल बनाए रखें, आप उन्हें कॉन्फिडेंस दें, आप उनको होप दें और आप उनको डायरेक्ट करें, सही डॉक्टर के पास जाएँ और उनका इलाज लें। अगला कन्फ्यूजन जो लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि विटिलाइगो हो जाने पर आखिर इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर विटिलाइगो किसी को हुआ है तो वो हुआ क्यों है, उसके केस में रूट कॉज क्या है डिजीज़ का, उसके केस में ट्रिगरिंग इवेंट क्या है। क्या वो स्ट्रेस है, क्या वो कॉन्स्टिपेशन है, क्या वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड है, क्या वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ विटिलाइगो है, क्या उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है कि वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, वो स्ट्रेस ले रहे हैं, कॉर्पोरेट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल है उनका। ये सारी चीज़ें जाने के बिना इलाज शुरू करना एक बेवकूफ़ी होगी। तो सबसे पहले तो अगर किसी को विटिलाइगो होता है उन्हें एक सही टीम के साथ जुड़ना चाहिए, उन्हें एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें अपने रूट कॉज का एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे केस में विटिलाइगो हो क्यों रहा है, तभी तो आप इलाज शुरू करोगे। सेकेंडली, अगर आपको केबनर्स फिनोमेना है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। केबनर्स फिनोमेना क्या होता है? केबनर्स फिनोमेना में जिन लोगों में सफ़ेद दाग होने के चांसेस होते हैं पहले से ही जेनेटिकली,
आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी आप बहुत खुजली करते होंगे तो आपको लंबे लंबे सफ़ेद दाग आ रहे हैं, या कुछ लोगों को चोट लग जाता है, या बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, या बर्न हो जाता है, या कट लग जाता है, तो जब नई स्किन उस जगह पे दोबारा आती है उसका रंग उड़ा हुआ आता है, वो एक सफ़ेद दाग की तरह आती है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक नॉर्मल सफ़ेद दाग से? नॉर्मल सफ़ेद दाग जब आता है हमेशा गोल गोल आता है, और कैबनर्स फिनोमेना या कट की वजह से जो सफ़ेद दाग आते हैं वो जिस शेप में इंजरी हुई है स्किन पे, जिस शेप में घसड़ लगी है, जिस शेप में कट हुआ है, उसी शेप में सफ़ेद दाग आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपके केस में कैबनर्स फिनोमेना या आप इंजरी प्रोन हो, आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है। तो यदि आपका सफ़ेद दाग उस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट ना लगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई स्क्रैच ना लगे, अब खुजली नहीं करनी है अपने स्किन के ऊपर, स्किन को ड्राई नहीं रहने देना है हमने। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नेक्स्ट, अगर आपके केस में कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉज फॉर विटलाइगो, देन आपको एक हाई फाइबरस डाइट लेनी है। हम एक डाइट के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर डाइट के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रिपेयर्ड वीडियो बनाएंगे आपके लिए डिफरेंट पार्ट्स में। अब आता है कि मान लो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से किसी को सफ़ेद दाग हो रहा है, तो हमें उसका लाइफस्टाइल ठीक करना है, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद भी अगर आप जो ट्रिगरिंग इवेंट्स है, मान लो स्ट्रेस है या कॉन्स्टिपेशन, अगर आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो सफ़ेद दाग के वापस आने की भी संभावना है। हमारा काम आपको ठीक कर देना है एक बार, लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो तो आप ही को अंदर से लाने पड़ेंगे और उन्हें कंटिन्यू रखना पड़ेगा ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद भी। लास्टली, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जो हेल्थ कोच असाइन किया जाएगा वो आपको एक सिंपल गाइडलाइंस देंगे। आपको उन गाइडलाइंस का फॉलो करना है अगर आपको सफ़ेद दाग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको बस 10 मिनट धूप दिखानी है, या आपको कुछ कच्चा टमाटर और बैंगन का सिंपल परहेज़ करना है। कच्चा टमाटर वैसे ही कौन खाता है, सलाद में डाल के खाना है उसको, तो वो कोई परहेज़ है भी नहीं इतना बड़ा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन नहीं खाना है, बैंगन हमारे घर में कितनी बारी बनता है, तो ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट परहेज़ नहीं है जो हमारी टीम आपको बताएगी। लास्टली, सन एक्सपोजर का हमें ध्यान रखना है। फोटोथेरेपी इज़ प्रूवन टू इंड्यूस रीपिगमेंटेशन इन विटलाइगो। तो ये छोटी छोटी गाइडलाइंस का हमें फॉलो करना है, हमें चोट नहीं लगने देना है, हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना है, हमें धूप का ध्यान रखना है, तो बस सारी चीज़ें ठीक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। लास्टली, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो एक इंसान के माइंड में होती है, और हम उनका दर्द और हम उनकी पीड़ा समझते हैं कि अगर मेरे स्किन पे सफ़ेद दाग आ गया है तो क्या इसका इलाज है कि नहीं। तो यस, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूँ, मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ इस बात को बार बार कि विटलाइगो का ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है। पहले के टाइम में इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाज चैलेंजिंग, लेकिन अब हमारे 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ काया क्लब ग्लोबल पे हमको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। स्टेप 1 हमें ये जानना है कि आपको किस टाइप का विटलाइगो है। स्टेप 2 हमें ये जानना है कि आपके केस में ट्रिगरिंग इवेंट क्या है, क्यों हो रहा है आपको सफ़ेद दाग। स्टेप 3 हमको फिर आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाना है कि पहले हमें दागों को बढ़ना रोकना है, कि हमें उसमें रंग बनाना है, कितने समय तक धूप दिखाना है, बीपी शुगर थायराइड कंट्रोल करना है। बहुत सारी बातें अब हमें पता हैं जो पहले हमको नहीं पता थी। तो अब सफ़ेद दाग का इलाज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि इसके अराउंड अवेयरनेस नहीं है और लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर किस टाइप के डॉक्टर के पास जाएं। तो आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, प्लीज़ इंश्योर कि उनको एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही निश है। अगर आप विटलाइगो के बारे में हमारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने ओपीडी में आए पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनके हमने बिफोर आफ्टर पिक्चर्स के साथ रिजल्ट्स दिए हैं, टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर पेशेंट्स जो सामने आके कैमरा के आगे आके बोल रहे हैं, अपनी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इससे साफ चलता है पता कि देश और दुनिया में एक ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में स्टिग्मा कम हो रहा है, लेकिन जो टियर 2, टियर 3, टियर 5 सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, हमें वहाँ तक जाके इसको स्टिग्मा को ख़त्म करना है। मैं इस वीडियो को इस नोट पे ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगली वीडियो के लिए जो क्वेश्चन आप हमसे चाहते हैं कि हम आंसर करें, उसको कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ज़रूर क्वेश्चन लिखिए। हम आपके लिए और एक्यूरेट और डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू।